जुपिटर हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे तेज घूमने वाला और सबसे पुराना ग्रह है। लेकिन यही जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट भी है। जुपिटर सौरमंडल के जन्म से लेकर अब तक धरती की रक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड में घूमता फिरता यह मटका इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 धरती समा सकती है। ब्रह्मांड में घूमते फिर इस मटके के अंदर पानी नहीं बल्कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और कई रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं। जुपिटर दिखने वाली यह खूबसूरत संरचनाएं असल में इस पर चलने वाले भयंकर तूफान हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इन सुंदर रचनाओं के पीछे यानी जुपिटर के अंदर क्या मौजूद है? कैसी है बृहस्पति के अंदर की दुनिया? वैज्ञानिकों ने गैलीलियो जूनो स्प्रे प्रोब को जुपिटर पर भेजा, पर इसके अंदर के एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में यह स्पेस प्रोब ज़्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपको कॉस्मिक दोस्त यानी वाइजर पर आपको ले चलूँगा बृहस्पति के अंदर। तो दोस्तों, यह है हमारी स्पेसशिप और चलिए चलते हैं बृहस्पति के अंदर। दोस्तों, इससे पहले कि हम जुपिटर के अंदर जाएं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जुपिटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। इसलिए हम अपने स्पेसशिप के हाईटेक एयर कंडीशनर को ऑन कर लेते हैं और जुपिटर पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी अपने साथ ले आए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जुपिटर एक भयानक ग्रेट रेड स्पॉट भी मौजूद है और इसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यह रेड स्पॉट एक भयानक तूफान है जो पिछले 300 सालों से जुपिटर पर लगातार चल रहा है और इसमें हमारी पूरी धरती समा सकती है। यह भयानक तूफान जुपिटर के 500 किलोमीटर के अंदर की गहराई तक चलता रहता है। अगर हम इसके अंदर गए तो हम हमेशा के लिए इसी में चक्कर काटते रह जाएंगे। तो बढ़िया यही होगा कि हम डायरेक्ट जुपिटर के अंदर लैंड करें। फ्रेंड्स, जुपिटर पूरा गैस से बना एक प्लैनेट है, लेकिन क्या हम इस गैस की गोले के आर पार जा पाएंगे? चलिए देखते हैं। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि हम बृहस्पति ग्रह के अंदर जा रहे हैं, लेकिन असल में बृहस्पति खुद हमें खींच रहा है और लगातार हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है। हमें इंजन ऑफ कर देना चाहिए। बृहस्पति हमें लगातार 1100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने आगोश में लेता जा रहा है। दोस्तों, हम जुपिटर के अंदर उसकी पहली लेयर से गुजर रहे हैं और हम यहाँ एक सफ़ेद अमोनिया के बादलों के अंदर जा रहे हैं। भले ही हम इस गैस से गुजर रहे हों, लेकिन इतनी स्पीड में इस गैस से गुजरना दीवार से टकराने जैसा ही होगा। इस समय यहाँ प्रेशर पृथ्वी पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आधा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यह प्रेशर भी साथ में बढ़ता ही जा रहा है। अगर इस समय आपको बाहर छोड़ दिया जाए तो यहाँ मौजूद अमोनिया की वजह से आपकी आँख, नाक और गला काफ़ी तेज़ से जलना स्टार्ट हो जाएगा और आप अंधे भी हो सकते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि फ़िलहाल हमारे गिरने की स्पीड पृथ्वी पर गिरने की स्पीड से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा तेज है। दोस्तों, इस समय हमें यहाँ सूरज की लाइट विजुअल होगी, लेकिन यहाँ 150 डिग्री की एक्सट्रीम ठंड में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और देखिए ना, बातों बातों में हम इस अमोनिया डरेर को भी पार कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ से सूरज थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के बादल इसे ढक लेते हैं। आगे चलते हुए हमें ब्राउन अमोनिया सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के बादल घूमते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ आते आते वायुमंडल दबाव पृथ्वी से 2 गुना हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ का नज़ारा भूरे रंग का होने लगा है और अब धीरे धीरे यहाँ पर लाइट ख़त्म होती जा रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम जुपिटर पर बाहर निकल के यहाँ कूद कर देखते हैं कि हम कितना ऊंचा कूद सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसशिप के बाहर आ ही गए हैं तो चलिए एक कारस्तानी भी करके देख लेते हैं। हमारे चारों ओर मौजूदा ये गैस फ्लेमेबल है और
क्या हो अगर हम यहाँ माचिस की तीली को जलाएं? जुपिटर क्या उड़ जाएगा, जल जाएगा? अरे यह तीली जल क्यों नहीं रही? ओह, याद आया फ्रेंड्स, जुपिटर के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है और इस वजह से यहाँ माचिस की तीली जल ही नहीं सकती। इसलिए हम जुपिटर को कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। इससे पहले कि जुपिटर हमारी धज्जियाँ उड़ाए, हम स्पेसशिप के अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जुपिटर पर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। अरे यह क्या? जैसे ही आप देख पा रहे हैं, बृहस्पति पर भयानक बिजली कड़क रही है और इसकी रोशनी में हमें यहाँ मौजूद बड़े बड़े सफ़ेद बादल भी दिख रहे हैं। यह भयानक कड़कती बिजली के साथ तूफान मचा रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लाउड से गुजर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा हो गया है और टेम्परेचर 20 डिग्री हो चुकी है। यहाँ हम अपने हाईटेक चश्मे से सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता चलता जा रहा है कि अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। अभी तक तो हम आराम से आ गए, लेकिन हमारी असली धज्जियाँ अब उड़ने वाली है दोस्तों। हम इस वाटर आइस क्लाउड को पार कर चुके हैं और ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है और जहाँ अब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं कि जुपिटर का एटमॉस्फेरिक धीरे धीरे थिक होता जा रहा है, लेकिन अचानक से हमारी स्पीड कम क्यों हो गई है? हमें कौन रोक रहा है? अरे यह क्या, हम बीच में रुक कैसे गए? अच्छा, तो यहाँ पर जाकर हमारी डेंसिटी एक एनवायरनमेंट के बराबर हो गई है। ओ फ्रेंड्स, अब तो यहाँ फ्लैट कर पा रहे हैं, हम यहाँ फ्लोट कर पा रहे हैं। इन डेंस क्लाउड में हम तैर पा रहे हैं। जुपिटर की ग्रेविटी अब हमें नीचे नहीं खींचेगी। लेकिन दोस्तों, इसके आगे क्या है, यह जानने के लिए हम अपने स्पेसशिप का इंजन ऑन करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी मुश्किलों से गुजरते गुजरते अब हम जुपिटर के 1300 मील अंदर आ चुके हैं और यहाँ हम मेटेलिक रीजन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का प्रेशर पृथ्वी पर लगने वाले प्रेशर से 20 लाख गुना ज़्यादा है और इतने ज़्यादा प्रेशर ने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को भी इतना दबा दिया है कि यह हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एक लिक्विड मेटल बन चुकी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुपिटर की काफ़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लिक्विड मेटल की वजह से होती है। अब इस जगह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते यह जगह सूरज की सरफेस से भी ज़्यादा गर्म हो चुकी है और यह हाइड्रोजन मेटल भी धीरे धीरे ग्लो करके पूरे एटमॉस्फेयर को उजाले से भर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इतने उजाले में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ हर जगह उजाला ही उजाला है, जिस वजह से हम कुछ देख नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम जुपिटर के काफ़ी अंदर आ चुके हैं। हो सकता है अब हमें काफ़ी कोई सॉलिड सरफेस मिल जाए। काफ़ी देर तक इस खाई में डूबते डूबते अब हम फाइनली जुपिटर की सरफेस पर पहुंच चुके हैं। वाओ, फाइनली दोस्तों, हम वहां पहुंच चुके हैं, आज जहां हम आना चाहते थे और कोई आज तक यहां जहां आ नहीं पाया था। वह जगह है जो हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा मैसिव है और यह पृथ्वी की कोर है। यह बृहस्पति की कोर है जो कि रॉक और एक्जॉटिक आइस से बनी है और इस समय आपको अपने ऊपर 2.5 करोड़ वायुमंडलीय दबाव महसूस हो रहा होगा। यहाँ पर हम इस समय 3604 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम नहीं जा सकते और ना ही हमारी हिम्मत है। लेकिन जुपिटर इस जर्नी के बाद अगली बार हम सैटर्न ग्रह पर जाएंगे। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हमारे साथ शनि ग्रह की यात्रा पर आना चाहेंगे। अगली बार मैं आपसे मिलूँगा शनि ग्रह के पास। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।